नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो जनं नमो जसाणं मेद भजनं मुखारजोपपणासनं मंगलानं जसविजमुडमे मंगलम् जतारि मंगलमरिन्दा मंगलं सीता मंगलं जाऊ मंगलं गेवली बनतो दमो मंगलम जतारि शरणं भोजामि यरिन्ते शरणं भोजामि सीते शरणं भोजामि जाऊ शरणं भोजामि गेवली बनतो दमो शरणं भोजामि जतारि लोकुत्मा हरियंता लोकुत्मा सीता लोकुत्मा साऊ लोकुत्मा गेवली बनतो दमो लोकुत्मा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राचार्य जैन धर्मो मंगलम सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिषार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः आडम्बरपराणाय श्री सुधर्म स्वामिने नमः मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्यदेवेंद्र कलापूर्ण सुमंगलम कलाप्रभुरी सद्गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः शिवमस्तु सर्वजगतः परितनिर्ता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयन्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोको भवतु सर्वत्र सुखी भवतु लोको सिद्धर्षि गणे विजय महाराज वंदन अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इतने दिन से हम जो उपमेय बहु प्रपंचा कर रहे थे उसी को आज आगे बढ़ेंगे। आज उसका आखिरी दिन है। आज तीसरा दिन है, तीसरा रविवार और आखिरी का रविवार। आज हमारा यह अंतिम रविवार है। आज यह संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा ये कथा। उपमेय बहु प्रपंचा में पहली कथा द्रमक की जो थी उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा? तो अभी तक हमने पढ़ा एक द्रमक है निष्पुण्य के अदृष्ट मूल पर्यंत नाम के नगर में है। यह नगर का कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, ऐसा यह नगर है। वहां पे एक द्रमक रहता है। यह द्रमक बहुत ही परेशान हो गया है। सब लोग उसे हकाल देते, सबसे बुरी हालत में है यह द्रमक। उसे बहुत सारे रोग है, बहुत ही परेशान हो गया है। यह निष्पुण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है सुस्थित महाराजा। यह जिस जगह पे जाता है उसका नाम, वह राजमहल में जाता है। राजमहल में सुस्थित महाराजा, उनका राज चलता है। और ऐसा कहा जाता है कि सुस्थित महाराजा की जिस पे नजर पड़ती है वो निहाल हो जाता है। वह तीन जगत के सारे जीवों को पूजनीय बनता है। इसीलिए वह राजमहल के अंदर जाता है। उसके अंदर कौन उसे प्रवेश देता है? तो स्वकर्म विवर द्वारपाल उसे प्रवेश देते हैं वहां पे। वह पहले भिक्षा का पात्र यानी कि ठिकड़ा लेके अलग अलग जगह पे घूमता है, लेकिन उसे भिक्षा नहीं मिलती। उसके बाद वह वहां पे जाता है। उधर राजभवन का राजा है, मंत्री है, योद्धा है, बहुत सारे जन है। उधर राजा 7वीं मंजिल से सब दृश्य देखता होता है। राजमहल में जब भी वो प्रवेश करता है तभी वहां पे अच्छा खासा महोत्सव चल रहा होता है। उसके बाद वह उसे उस पे एक सुस्थित महाराजा की नजर पड़ती है। उसकी नजर पड़ती है, वो धर्मबोधकर नाम का एक रसोइया देख रहा होता है। धर्मबोधकर नाम के रसोइये को पता होता है कि जिस पे भी सुस्थित महाराजा की नजर पड़ती है वो निहाल हो जाता है। इसीलिए उसकी भवितव्यता को जानकर धर्मबोधकर उसे बुलाता है। वह तद्या से कहता है, तद्या यानी धर्मबोधकर की पुत्री, उसे कहता है उसके लिए खाना लेके आए, भोजन लेके आए। उसे बहुत ही सारी बीमारियां होती है। उस बीमारियों से मुक्त करने के लिए धर्मबोधकर उसे 3 प्रकार की औषधियां देता है। विमला लोक अंजन यानी विमला लोक अंजन जो आंख में डालने से आंख की और बाकी सारी बीमारियां उसकी दूर हो जाती है। दूसरा है तत्व प्रीतिकर पानी, तत्व प्रीतिकर जल, जो पीने से अंदर के सारे दोषों का राहत हो जाता है, जो अंदर के सारे रोग निकल जाते हैं। और इसके बाद है महाकल्याणक परमान्न भोजन। इससे क्या होता है? तो इससे जितने भी रोग हो वो मूड से निकल जाते हैं, यानी उसके रूट्स के साथ ही वह निकल जाते हैं, पूर्ण तरीके से वह मिट जाते हैं। तो यह महाकल्याणक भोजन है। वह तद्या के पास होता है, लेकिन तद्या उसके पास हमेशा नहीं रह सकती, इसलिए वो कभी ना कभी छुपा के उसका जो अपथ्य भोजन यानी कि कदन्न होता है उसका सेवन कर लेता है। बहुत ही परेशान होने के बाद उसे धर्मबोधकर कहता है कि उसके साथ आज से वह सद्बुद्धि को तैनात करेगा। सद्बुद्धि एक ऐसी स्त्री होती है, महिला होती है, जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उसे कभी भी अपथ्य भोजन यानी कि कदन्न खाने नहीं देती और हमेशा उसे पथ्य भोजन यानी कि अच्छा जो 3 ये जो औषधियां है उसका सेवन करवाती है। और जब भी सद्बुद्धि के साथ वह होता है वह धीरे धीरे करके वह छोड़ देता है उसका कदन्न भोजन, और ये अभी एकदम अच्छा हो जाता है।
अभी निष्पुण्यक को कोई भी बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अभी वो बहुत ही खुश हो गया है। अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सद्भावना का व्याप, यह आज से हमारा क्या कह सकते हैं, तो यह आज का हमारा विषय है। निष्पुण्यक सोच रहा है, मेरा यह तुच्छ कदन्न जो भोजन था वो सड़ा हुआ है, इसे मैं अभी संपूर्ण तरह से छोड़ देता हूँ। इतने समय तक मैं थोड़ा सेवन करता था, सद्बुद्धि के कहने से मैंने छोड़ा, लेकिन थोड़ा फिर भी मैं सेवन उसका कर ही लेता था। अभी मुझे संपूर्ण तरीके से कदंद को छोड़ना है। मुझे यह कदंद नहीं चाहिए, यह मेरा नुकसान करने वाला है, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होता। लेकिन कदंद के लिए अंदर, उसके अंदर मोह रहा हुआ है, राग रहा हुआ है, उसे छूटे ऐसा नहीं, आसक्ति अंदर भरी पड़ी हुई है। इसी के कारण वह सोचता है कि क्या करूं, उसे उसका हमेशा के लिए त्याग करूं कि ना करूं, उसके अंदर अंदर यह विचार है। बाद में वह सोचता है कि एक बार मैं त्याग कर ही देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा होकर क्या होगा, तो उसकी मुझे स्मृति यानी कि याद आएगी, उससे ज्यादा कुछ होएगा नहीं। इसीलिए कद निष्पुण्यक नाम का जो ध्रमक है वह सोचता है कि अभी मैं उसको त्याग ही कर देता हूं, अभी मुझे उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। यह इसका शुभ विचार जो होता है द्रमक का, यह शुभ विचार द्रमक किसे बताएगा, तो सद्बुद्धि जो उसके साथ होती है उसे बताता है। सद्बुद्धि उसका यह विचार सुन के आनंदित होती है। सद्बुद्धि को इसका यह विचार, इसका यह प्रस्ताव पसंद आता है। लेकिन सद्बुद्धि कहती है, आपका यह विचार तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन धर्म बोध कर, जिसने मुझे आपके लिए तैनात किया है, जिसने आप पे इतने उपकार किए, उनसे एक बार पूछना आवश्यक है, उनसे एक बार पूछ लीजिए। धर्मक कहता है सही बात है, एक बार धर्म बोधकर से पूछ लेते। धर्म बोधकर यानी रसोईया, जिसने उसे इधर तक पहुंचाया, जिसने उसे इतनी मदद की, इस उस पे इतने उपकार किए। सद्बुद्धि कहती है कि आप धर्म बोधकर से एक बार पूछ लो, आपका जो विचार है कदंड का हमेशा के लिए त्याग करना, वो धर्म बोधकर से पूछ लो। आपका जो यह विचार है, निष्पुण्य कहता है, मेरा जो ठेकरा है, ठेकरा यानी कि मेरा जो यह ठिकरा, पिछाई दुक्रम ठिकरा है, ठिकरा यानी उसका जो पात्र है जिसमें वो कदन्न को भरता था, वो ठिकरा, वो कहता है कि यह ठिकरे में से सारा कदन्न निकाल के फेंक दो, यह ठिकरे को स्वच्छ पानी से साफ कीजिए, और उसके बाद यह ठिकरा यानी कि यह जो पात्र है वो मुझे वापस दीजिए। निष्पुण्य कहता है, अभी से मुझे इसमें रहा हुआ कदन्न का सेवन नहीं करना। धर्म बोधकर के पास जाता है सद्बुद्धि और निष्पुण्यक। धर्म बोधकर के पास जाते हुए निष्पुण्यक और सद्बुद्धि दोनों पूछते हैं, मुझे एक उत्तम विचार आया। यह उत्तम विचार कैसा? आज तक मैं जो भी कदन्न का सेवन करता था, उस कदन्न को संपूर्ण तरह से, उस कदन्न का संपूर्ण तरह से मुझे त्याग करना है। मेरा जो ठिकरा था, मेरा जो पात्र था, वह आप ले लीजिए, उसमें से आप कदन्न जितना भी है वह फेंक दीजिए, निकाल दीजिए। उसके बाद उसी पात्र को, ठिकरे को एकदम स्वच्छ पानी से आप साफ करके, स्वच्छ करके मुझे वापस दीजिए। स्वच्छ करने के बाद आप मुझे वापस दीजिए, और उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे भोजन का, परमान्न भोजन का सेवन करूंगा। धर्म बोधकर कहता है, आपका विचार तो अच्छा है, लेकिन यह इतना सरल नहीं। एक बार फिर सोच लो, एक बार आप कदन्न का संपूर्ण तरह से त्याग करोगे और फिर से उसकी स्मृति होगी, तो आपको लोग चिढ़ाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको मजाक की तरह लेंगे और आपका मजाक बना देंगे। अन्य सभी से चर्चा करके धर्म बोधकर कहता है कि आप पुनः पुनः उस पर विचार कीजिए, सम्यक दृष्टि से विचार कीजिए कि वापस आपको यह मार्ग पे ना आना पड़े। द्रमक कहता है, मैंने एक बात निश्चय कर लिया है, अभी मुझे वापस पुनः पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म बोधकर कहता है, ठीक, जैसा आप कहें। धर्म बोधकर उधर रहे हुए थोड़े से अच्छे लोग जो होते हैं, या जिसे आप वीआईपी कहते हो, उनसे चर्चा विचारणा करके
ध्रमक को अनुमति देता है। ध्रमक का जो ठिकरा होता है उसे वह ले लेता है, उसमें से जितना भी कदन्न होता है वह निकाल के वह बाहर फेंक देता है और स्वच्छ पानी से उस ठिकरे को साफ करवाता है। ठिकरा यानी कि वापस एक बार बताता हूँ, पात्र जिसके अंदर वह कदन्न या खाने को भरता था, वह ठिकरे को स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है, साफ कर देता है अच्छे पानी से, और उसके बाद उस ठिकरे के अंदर परमान्न भोजन, अच्छा स्वादिष्ट भोजन भर के वापस ध्रमक को देता है। लोग भी अभी बोलने लगते हैं। जिस पर सुस्थित महाराजा की दृष्टि पड़ती है, जो धर्म बोधकर को प्रिय बनता है, तद्या का जो लालन पालन था, जिसने तद्या ने लालन पालन किया, जिसको तद्या ने लालन पालन किया, मिच्छामि दुक्कडम, सद्बुद्धि का जिस पर सानिध्य था, अपथ्य को जिसने त्याग किया, अपथ्य यानी कदन्न का जिसने त्याग किया, और 3 औषधियों का सेवन कर रोग मुक्त बना, यानी रोगहीन बना, संपूर्ण तरह से रोग से मुक्त हो गया, वह अब निष्पुण्यक नहीं लेकिन सपुण्यक है। निष्पुण्यक जो उसे लोग पहले बोलते थे क्योंकि वह पुण्यहीन था, उसके पास बिल्कुल भी पुण्य नहीं था, अभी लोग उसे सपुण्यक कहने लगे, यानी कि पुण्यवान कहने लगे। इस व्यक्ति के पास पुण्य ही पुण्य है। 3 औषधियों का जो सेवन करके यह सपुण्यक बना, अब किसी भी प्रकार की आकांक्षा न रहने से लोक व्यापार से मुक्त बनकर स्वयं विमला लोक अंजन अपनी आंखों में यह लगा लेता था। अभी यह स्वयं ही विमला लोक अंजन लगा लेता था। बाद में कौन सा, तो तत्व प्रीतिकर जल का सेवन भी अपने आप ही कर लेता था, और महाकल्याणक परमान्न भोजन का भी सेवन अपने आप ही करता था। रोज यह 3 औषधियों का सेवन अपने आप करता था। पहले हमने देखा था कि उसे हाथ पैर उसके पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती डालना पड़ता था, लेकिन अभी उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो गई और उसे अभी समझ में आ गया कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इसीलिए अभी वह अपने आप अपने तरह से तीनों औषधियों का सेवन रोज नित्य क्रम पे करता था। एक दिन अत्यंत आनंद में आकर ध्रमक ने सद्बुद्धि से एक प्रश्न पूछा। आपके और मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते, उसी तरह ध्रमक के भी मन में एक दिन यह प्रश्न आया कि इतना सब कुछ मुझे जो मिला वो क्यों मिला, कैसे मिला, इतनी यह सुंदर जो चीज है, यह जो सुंदर औषधियां है, यह मुझ तक कैसे पड़ी, मुझ तक पहुंची कैसे, किस कर्म के योगों से यह मुझ तक पहुंची है। सद्बुद्धि एक सरल वाक्य में उत्तर देती है। आपने आगे किसी न किसी को कोई ना कोई भाव में किसी न किसी को मदद की होगी, किसी न किसी को आपने यह 3 औषधियों का सेवन कराया होगा, किसी न किसी को आपने यह 3 औषधियां दी होगी, तभी यह इस भाव में आप तक आई है। ध्रमक कहता है, जो मैंने पहले दिया था वही यदि मेरे पास आज आया है, यदि मैंने पहले दान किया था तभी मुझे इस भाव में मिला है, तो इस भाव में भी मैं दान करता हूं, तो आने वाले भाव में कभी ना कभी योग्य समय पर इस 3 औषधियों की मुझे प्राप्ति होगी। ध्रमक को भी हमने कल ही 9 पुण्य के प्रकार पढ़े, उसमें से सबसे पहला अन्न पुण्य, यह अन्न पुण्य में से एक है। वह उसे ध्रमक को भी अन्न पुण्य की प्राप्ति करने की इच्छा जागी। वह कहता है कि आज मैं सभी को दान करता हूं ताकि योग्य अवसर पर वही मुझे वापस मिले और उसका सेवन मैं भी कर पाऊं। इस प्रकार विमर्श होकर ध्रमक को यह अच्छा विचार आता है, वह 3 औषधियों का दान करने का विचार रखता है। बहुत समय बीत जाता है। इस प्रकार विमर्श कर औषधियों में का दान देने की इच्छा से कोई लेने के लिए आए, इस हेतु चारों दिशाएं में देखते हुए याचक की प्रतीक्षा करते हुए बैठा रहता है। ध्रमक को इच्छा जो जागती है उसके कारण वह एक ही जगह पे बैठता रहता है कि चारों दिशा में से कोई ना कोई उपदिशा में से कोई ना कोई मेरे पास यह मांगे और उसके लिए आए और मैं उसका दान कर सकूं। ध्रमक बैठा रहता है, बहुत ही दिन प्रतीक्षा करता है, फिर भी कोई उसका दान देने के हेतु आता नहीं है। वह ध्रमक वापस जाता है सद्बुद्धि के पास।
पूछता है, ऐसा क्यों? मैं इतने दिन से बाहर लारी लगा के, मैं बाहर मेरा स्टॉल या जो भी आप कहते हो वह लगा के बैठा हूं, लेकिन कोई मेरे पास लेने नहीं आ रहा है, मैं किसी को दान नहीं दे पा रहा हूं। सद्बुद्धि कहती है, यदि आप एक ही जगह पे सामने से प्रतीक्षा करते रहोगे तो आप दान कर भी नहीं पाओगे। कोई सामने से आपके पास मांगने नहीं आएगा। आपको जगह जगह पर, गली गली में जाओ आप, और वहां पे चिल्लाओ, घोषणा करवाओ कि आप दान दे रहे हो। जिसे भी आवश्यकता हो आपसे संपर्क करें। यह सुनकर द्रमक सीधा गली गली में जाता है। जैसी शुद्ध बुद्धि की आज्ञा होती है उस अनुसार हर एक जगह पे घोषणा करवाता है कि मैं द्रमक 3 औषधियों का दान देने हेतु बैठा हूं, जिसे भी आवश्यकता हो वह मुझसे संपर्क करे। घोषणा सुनकर बहुत सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। क्यों मजाक बनाते हैं? आपने भी देखा होगा, कोई जन कभी एकदम खराब स्थिति में हो और किसी की दया कृपा से एकदम अच्छी स्थिति में आ जाए और वह किसी और पे कृपा करना चाहे, तो आप समाज में भी देखते हो लोग उसका मजाक बनाते हैं। ये देखो, किसी और के कारण वह ऊपर आया और आज वह किसी और को दान देने निकला है। ऐसे समाज में भी आज भी लोगों का मजाक बनता है, जो गलत है। पहले भी बनता था, इसी प्रकार पहले भी मजाक बनता था। लोग कहते थे, यह निष्पुण्य कल का भिखारी, कल का द्रमक आज राजमहल में गया, सुस्थित महाराजा की नजर पड़ी और एकदम अच्छा हो गया, और आज यह दान देने निकला है। जिसके पास खुद का कुछ नहीं वह खुद दान देने निकला है। राजा की कृपा से, दया से आज इसे सब मिल तो गया, और यह देखो हमें दान देने आया है। जिसके घर पे वो पहले भीख मांगता करता था, फिरता था, उसी को दान देने निकला है। इसके पास दान देने को लेने कौन जाएगा? एकाध दो निष्पुण्य के जैसे जो हालत में थे पहले, एकदम गंदी हालत, जैसे निष्पुण्य की पहले पहले जो हालत थी उसी हालत में जो भी अभी उसके जैसे थे, वे दान लेने आए। एकाध दो जन, बाकी कोई अच्छा नहीं आया। निष्पुण्य को बुरा लगा, फिर से सद्बुद्धि के पास गया। सद्बुद्धि कहती है, निष्पुण्य ने पहले प्रश्न किया कि मैं चाहता था कि अच्छे उत्तम लोग भी मेरे पास इसका दान लेने आए। मुझे हर एक जन को दान करना है, कोई आ नहीं रहा है। सद्बुद्धि कहती है, आप एक जमाने के भिखारी थे, एक जमाने के द्रमक थे। लोगों को आपसे डर लग रहा है। लोगों को डर है कि आप वही द्रमक हो, वही भिखारी है। लोगों के मन में अभी भी वही चीज है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप द्रमक हो और आपके हाथ गंदे हैं, आपको वही गंदी नजरों से लोग देख रहे हैं और इसीलिए आपसे दान नहीं लेना चाह रहे। आप एक काम कीजिए, राजमहल के बाहर जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है, वहां पर 3 बड़े बड़े पात्र रख दीजिए और उसके अंदर 3 अलग अलग पात्र में 3 अलग अलग औषधियां भर दीजिए। और आप एकदम दूर जाके बैठना, जहां से आपको कोई देख ना सके। जिस किसी को भी जरूरत होगी वह खुद उसमें से कोई ना देखे उस तरह लेकर चला जाएगा। आपके पास से लेने में लोगों को भी लज्जा आएगी और आपके पास से लेने में लोगों को हंसी भी आएगी और लोग आपका मजाक भी बनाएंगे। उससे अच्छा है कि आप ऐसे कर दो, जिसे जिसे जरूरत होगी वह अपने आप लेकर जाएगा। सभी लोग तेरे औषधों का ग्रहण करेंगे। उसका एक ही यह उपाय है, राजमहल के आंगन में जहाँ लोगों का गमनागमन यानी कि भीड़ होती है, आवन जावन होता है, वहां पे एक विशाल काष्ठ पात्र में यानी बड़े पात्र में आप 3 औषधियों को 3 अलग अलग काष्ठ पात्र में भर दीजिए। वहां पे से जिस किसी को भी जरूरत होगी वह उधर से लेके जाएगा। परंतु जो भी औषध का अर्थी होगा वो एकांत देखकर यानी अकेला होगा, वह देखकर अपने हाथों से ही काष्ठ पात्र में से औषध ग्रहण करेगा। तेरी पूर्व द्रमक अवस्था को याद कर लोग तेरे हाथ से औषध को ग्रहण नहीं करना चाहते और तेरा अनादर करते हैं। लोग तेरा जो अनादर करते हैं इसका कारण वही है जो तेरी पूर्व की द्रमक की अवस्था थी और तेरे हाथों से लोग यह ग्रहण नहीं करना चाह रहे।
परंतु इस प्रकार एकाध गुणवान व्यक्ति भी अगर तेरा औषध ग्रहण करेगा तो तू तर जाएगा और तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। एकाध भी गुणवान व्यक्ति यदि तेरा बाहर रखा हुआ काष्ठ में से औषध को ग्रहण करेगा तो तेरी नैया है वो पार हो जाएगी और तू तर जाएगा और तेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार द्रमक ऐसा ही करता है और बहुत सारे लोग उसका यह औषध का सेवन करते हैं। यहाँ पे हमारी कथा संपूर्ण होती है और आगे हम यह समझेंगे कि कौन सी चीज क्या थी। अदृष्ट मूल पर्यंत नाम का जो हमने नगर पढ़ा तो यह कुछ और नहीं लेकिन संसार है। संसार कैसा है? तो यह ऐसा है जिसका कोई शुरुआत भी नहीं और जिसका अंत दिखाई ना दे, उसी का नाम संसार है। स्वयं दुखी होना और दूसरे को दुखी करना, इसका नाम संसार है। यह जो संसार है यह अदृष्ट मूल पर्यंत है। नगर जो है वह संसार की उपमा के साथ खड़ा हुआ है। दूसरा है निष्पुण्य द्रमक भिखारी। यह कौन है? तो पुण्यहीन मेरा जीवन, मेरा आपका जो जीवन है यह पुण्यहीन है। जहाँ महामोह से ग्रस्त हम लोग, मोह से, राग से, द्वेष से, सारे दोषों से ग्रस्त हो गए हैं, उससे घिरे हुए हैं और आसक्तियों में ही पड़े हुए हैं। हमारे अंदर अनंत दुख है, दुखों से ही हम भरे हुए हैं और दोषों से भरे हुए हैं, इसीलिए हम निष्पुण्यक है, भिखारी है। एक दिन एक एकदम अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही सारा धर्म करता था, लेकिन उसके जीवन में वह जो धर्म करता था उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। उसने कर्म के सत्ता से पूछा, मैं इतना धर्म करता हूँ, इतना पुण्य का उपार्जन करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी जीवन में कुछ मिलता नहीं है, इसका कारण क्या? कृपया करके मेरे पे कृपा करो और मेरे जीवन में कुछ मेरे पुण्य का उदय लीजिए, उदय लाओ, मुझे यह पुण्य का उदय चाहिए। कर्म सत्ता कहती है कि बात तो सही है, चल मैं तुझे कल के कल तेरे जितने भी पुण्य है कल से रोज उसका मैं तुझे उदय कराऊंगा, रोज उसका तुझे कुछ ना कुछ फायदा दूंगा, लाभ दूंगा। लेकिन सामने कर्म सत्ता की एक शर्त भी है, जितने भी तूने पाप किए हैं उसका उदय भी मैं कल से करूंगा, पुण्य किए उसका उदय भी कल से, और जितने भी पाप किए उसका उदय भी मैं कल से ही करूंगा। व्यक्ति निराश हो गया, कहता है मेरे पुण्य तो किधर भी टिकते नहीं, लेकिन पाप मेरे इतने सारे हैं, यदि मुझे पुण्य और पाप दोनों मिले तो मैं दुखी होता होता, सब मुझे सामग्री मिल जाएगी लेकिन मैं उसे भोग उसका नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वह दुखी हो गया और कहता है कि नहीं, रहने दो, जब भी आपको देना है तभी देना। उसी तरह हमारा जीवन भी ऐसा ही है, निष्पुण्य के जैसा है। हमने इतने सारे, हम पुण्यहीन है, हमारा पुण्य बहुत ही कम है और पाप हमारा बहुत ही ज्यादा है। कहीं पे भी हम जीव हिंसा करते छूटते नहीं, जब किधर भी अहिंसा का पालन नहीं करते कभी भी, या कहीं भी हम जड़ना नहीं रखते, जीवों को तकलीफ में देखकर हमें अंदर तकलीफ नहीं होती, तो यह हमारा जड़ना मुक्त जो जीवन है यह पापों से ही भरा हुआ है। हम पुण्यहीन, इसलिए हमें निष्पुण्य भिखारी की उपमा दी गई। इसके बाद है भिक्षा का पात्र यानी कि ठिकरा, जिसके अंदर वह कदन्न भोजन खा रहा था। तो यह आयुष्य कर्म के समान है। अभी हमने कर्म सारे पढ़े। आयुष्य कर्म यानी जो कर्म के उदय से आपका आयुष्य का बंधन होता है, देव गति का, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, यह चार के इसके विभाग जो है। तो यह कैसा है? जो गुण और दोष का आधार है। आयुष्य कर्म गुण और दोष का आधार है। जो ठिकरा है, जो पात्र था, वह कभी किससे भरा होता है? तो कभी कदन्न से भरा होता है या कभी परमान्न भोजन, महाकल्याणक भोजन से भरा होता है। तो यह जो पात्र था, ठिकरा था, वो अंत में आपने देखा तो महाकल्याणक भोजन से भर गया और शुरुआत में देखा तो कदन्न से भरा हुआ था। तो यह ठिकरा यानी कि आयुष्य कर्म, आपका आयुष्य यह गुण और दोष यह दोनों के ही आधार पर चलता है। इसके बाद है तूफानी बालक। हमने शुरुआत में पढ़ा था, सब लोग उसके साथ तूफान कर रहे थे, सब लोग उसे परेशान कर रहे थे, कोई उसके साथ सीधे मुंह से बात नहीं करता था, सब उसके साथ मस्ती करते थे, उस पर पत्थर मारते थे, परेशान करते थे। तो तूफानी बालक यानी कुतीर्थिक,
अभी कुतीर्थिक यानी क्या? तो कुतीर्थिक यानी अन्य मत के लोग। आपका मत है, दूसरों का भी मत है, आपका मत है, बहुत बार ऐसा होता है आप सही होते हो लेकिन 1000 लोग आते हैं आपका विरोध करने, जो अन्य मत के लोग होते हैं, तो उसे कुतीर्थिक लोग कहा जाता है। कुतीर्थिक, कुतीर्थिक यानी कि अन्य मत के लोग। इसके बाद है वेदना। वेदना यानी चित्त का क्लेश। आपके अंदर चित्त में यानी कि आपके शरीर में, आपके मन में जो क्लेश रहा हुआ है, जो आपको मन में जो स्थिरता नहीं है, आपको जो तकलीफ अंदर होती है, मन में क्लेश होना यानी स्थिरता न होना, आपको जो अंदर स्थिरता नहीं होती, क्लेश होता है, काया क्लेश होता है, परेशान हो जाते हो आप कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, किधर ना किधर आपको जो तकलीफ होती है, तो यह किसके जैसा है? तो यह रोग वेदना जैसा है। वेदना यानी कि चित्त का क्लेश, इसे वेदना का उपमा दिया गया। इसके बाद है रोग। राग द्वेष आदि इत्यादि सारे दोष, इसे रोग में गिना गया। हमारे सारे रोग यानी हमारे जो 18 दोष है वही हमारे रोग है। 18 जो दोष है वो हम आगे आएंगे, पाप तत्वों के अंदर 18 दोष हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना। रोग यानी कि हमारा सारे 18 दोष, राग द्वेष आदि दोष। अजीर्ण, इसके बाद है अजीर्ण। कर्मों का संचय, 8 कर्मों का समूह यानी कि अजीर्ण। इसके बाद है कदन्न। स्त्री पुरुष पत्नी पति संपत्ति इत्यादि जो भी संसार का कारण है और आसक्ति के हेतु होने से कदन्न कहा जाता है। कदन्न कैसा था? तो वो छोड़ ही नहीं पा रहा था। उसी तरह आप संसार के अंदर पति पत्नी को, धन दौलत, संपत्ति, प्रॉपर्टी आदि को छोड़ नहीं पाते, इसीलिए कदन्न को इसकी उपमा दी गई है आसक्ति, यानी कि जो आप छोड़ नहीं पाते वह आसक्ति, तो इसे कदन्न की उपमा दी गई है। इसके बाद है सुस्थित महाराजा। जिसकी नजर जिस पे पड़ती है वह 3 लोगों को पूजनीय बनता है। सुस्थित महाराजा यानी आप पहचानो तो हमारे सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा जिनेश्वर भगवंत, यह सुस्थित महाराजा जो 7 राजलोक ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान है। हमने पढ़ा था कि 7वें मंजिल पर सुस्थित महाराजा नीचे का नाटक देख रहे हैं। सुस्थित महाराजा यानी जो 7 लोक के ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान है, ऐसे जिनेश्वर परमात्मा सुस्थित महाराजा। राजमहल, जिन शासन, ज्ञान आदि अनंत वैभव से युक्त सभी को आनंदित करने वाला यह राजमहल है। सम्यक ज्ञान, यह आनंद करने वाला सबसे अच्छा गुण है। आपको यदि आनंदमय रखेगा, पूर्ण जिंदगी भर यदि आनंद चाहिए, और यदि आपको ऐसा चाहिए कि आपको पूर्ण जिंदगी भर आनंद मिले, तो आपको सम्यक ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान छोड़ के आप जिस भी चीज का सहारा आनंद के लिए लोगे, वह चीज कभी ना कभी चली जाएगी और उससे आपका आनंद कभी ना कभी चला जाएगा। इसीलिए सम्यक ज्ञान का सहारा यदि आप लोगे तो आनंद पूर्ण जिंदगी भर टिकेगा। इसके बाद है स्वकर्म विवर द्वारपाल। यह कौन? तो अपने कर्मों का उच्छेद, कर्मों का क्षयोक्षम, यह गुण निष्पन्न नाम है। आयुष्य के अलावा के 7 कर्मों का दीर्घ स्थिति का नाश, तीव्र रस में कमी। ये आपको नहीं समझा रहेगा, पता है, मैं समझाता हूँ। अपने कर्मों का उच्छेद, अपने कर्म जो धीरे धीरे कम होते हैं, यही स्वकर्म विवर द्वारपाल। द्वारपाल हमें जो अंदर आने देता है, हमारे कर्म धीरे धीरे कम होंगे और गुण की प्रगति होगी, वैसे ही हमारा गेट, हमारा द्वार जो है वह खुल जाएगा और हमें जिन शासन की प्राप्ति होगी। जैसे ही आपके बहुत ही सारे कर्मों का क्षय होगा और अत्यंत कर्मों का उदय होगा, पुण्योदय का उदय होगा, तभी आपको जिन शासन की प्राप्ति होगी, तभी आपको राजमहल में प्रवेश मिलेगा, और तभी यह द्वारपाल यानी कि आपके कर्मों का क्षयोक्षम, आपके कर्म का क्षय। इसके बाद है राजभवन के राजा। सर्वज्ञ शासन के आचार्य भगवान, यह सारे राजभवन के राजा है। जितने भी राजभवन के राजा है, यह सारे सर्वज्ञ शासन यानी कि जिन शासन के आचार्य भगवान है। सर्वज्ञ यानी कि तीर्थंकर, तीर्थंकर के स्थापित किया हुआ शासन के जो आचार्य भगवंत होते, वही राजभवन के राजा है। इसके बाद है बहुत सारे राजभवन है, जिसके सारे राजभवन के मालिक सुस्थित महाराजा, और जितने भी राजभवन है, हर एक राजभवन का एक राजा यानी कि आचार्य भगवान। इसके बाद है मंत्री। सर्वज्ञ शासन के उपाध्याय भगवान, यह जो जिन शासन है उसके उपाध्याय भगवान, यही मंत्री। योद्धा,
सर्वज्ञ शासन यानी कि जिन शासन के सारे मुनि मुनि के साथ वृषभ गीतार्थ जितने भी गीतार्थ भगवान थे मुनि भगवान थे वह सारे यह शासन के कौन है तो योद्धा है। इसके बाद है तल वर्गिक अधिकारी। तल वर्गिक अधिकारी सर्वज्ञ शासन के सामान्य साधु भगवान। जितने भी सामान्य साधु भगवान थे वह सारे तल वर्गिक अधिकारी है। इसके बाद है स्थविरा सर्वज्ञ यानी जिन शासन की आर्या साध्वी जी भगवान जो प्रकृति से शांत स्वभाव की होती है वह स्थविरा। इसके बाद है सुभट श्रावक संघ आपके जैसे और मेरे जैसे जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं मिचम दुक्कड़म सिर्फ श्रावक जितने भी है वह सारे जो जिन शासन की रक्षा करने वाले हैं। इसके बाद है विमलासिनी यानी कि श्राविका संघ जो तीर्थंकर यानी तीर्थंकर तथा साधु साध्वी जी की भक्ति करने वाली है। इसके बाद है धर्म बोधकर यानी कि सदगुरु। धर्म बोधकर यानी कि सदगुरु जो मुझे मिलते हैं जो मुझे प्रतिबोध करने वाले होते हैं। जितने भी सूर्य भगवान थे साधु भगवान थे जो भी आपको प्रतिबोध करने वाले होते हैं वो सदगुरु है और धर्म बोधकर यानी कि सदगुरु। इसके बाद है तद्या। तद्या जो धर्म बोधकर की बेटी थी सदगुरु की करुणा कृपा सदगुरु के द्वारा आप पे बरसाई हुई करुणा कृपा यही तद्या है जो सतत आश्रित वर्ग का ध्यान रखती है जो आपका सबका ध्यान रखती है। इसके बाद है विमलालोक अंजन सम्यक ज्ञान वही विमलालोक अंजन जो आपकी आंखों की प्रकृति को निकालता है विकृति को निकालता है वही विमलालोक अंजन। तत्व प्रीतिकर जल तत्व प्रीतिकर पानी यानी कि सम्यक दर्शन जो अंदर से रोगों को निकाल देता है। महाकल्याणक भोजन यानी कि सम्यक चारित्र जो अंदर से संपूर्ण तरह से मूल्य से सभी चीजों का सभी रोगों का नाश करता है तो यह है सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र यह तीन क्या है तो औषधि है। किसका तो आपको सारे रोगों से मुक्त करने की यह तीन औषधियां हैं। सारे रोग यानी कि दोष जितने भी रोग है जितने भी दोष है उससे मुक्त करने वाली यह औषधि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र। इसके बाद है सद्बुद्धि सन्मार्ग में प्रवर्तन कराने वाली शुभ मति यानी कि शुभ बुद्धि आपको जो शुभ विचार आते हैं शुभ भाव प्रकट होते हैं तो यह सद्बुद्धि जो आपको अच्छे मार्ग में सन्मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करती है उत्साहजनक करती है सन्मार्ग के तरफ आपको प्रवर्तन करती है तो यह सद्बुद्धि है। इसके बाद है काष्ठ पात्र बड़े बड़े पात्र जिसके अंदर द्रमक ने दूसरों के लिए तीन औषधि भर के रखी थी जिससे वह दान दे सके तो यह काष्ठ पात्र यानी तीन औषधियों को धारण करने वाला यह उपमिति भव प्रपंचा का कथा। यह जो आप कथा सुने या सुन रहे हो यह काष्ठ पात्र के समान है। यह आपको उपमिति भव प्रपंचा यानी आपने तीन औषधियों का सेवन किया यह काष्ठ पात्र है। अभी आप संसार का स्वरूप पढ़ेंगे। संसार अनादि है अनंत है संसार का सुख असार है। संसार है में सुख है ही नहीं असार है। संसार चार गति के दुखों से भरपूर है चार गति देव गति मनुष्य गति तिर्यंश गति नरक गति। संसार रूपी नगर में रहा हुआ निष्पुण्य भिखारी यानी कि अपनी निज आत्मा आत्मा में अनादिकाल से धन धान्य पुत्र कलत्र आदि परिवार के प्रति ममत्व तथा पांच इंद्रियों के विषयों की लंपटता वृद्धि रही हुई है। पांच विषय पांच इंद्रियों के विषय पांच इंद्रियों जो इंद्रियों को पसंद हो वह उसमें राग होना और जो ना पसंद हो उसमें द्वेष होना यानी कि विषय जो पहले पढ़ा था। धन धान्य पुत्र आदि के लिए आपके अंदर का ममत्व भाव यानी कि राग यह मेरा है यह मेरा यह मेरा ऐसा भाव होना यानी कि ममत्व भाव। इसके बाद है उसके कारण शारीरिक मानसिक दुख तथा व्याधियों का पीड़ा झेल रहा है यानी कि आपका शरीर आपका आत्मा आपका मन आपका जीव यह संसार में शारीरिक मानसिक पीड़ा झेल रहा है। काल क्रम से भव परिणति से परिपक्व होने पर मोहनीय आदि कर्मों की स्थिति कम होने पर जिनेश्वर परमात्मा का जिन शासन की प्राप्ति होती है। अनादिकाल के बाद जब भी आपके बहुत सारे कर्म का क्षय होता है आपका परिपक्व होता है काल आपकी भवितव्यता जागती है आपका तथा भवितव्यता का परिपाक होता है
तभी आपको जिन शासन मिलता है। अनंत पुण्योदय के बल से आपको जैन शासन की प्राप्ति होती है और जिनेश्वर परमात्मा का यह शासन मिलता है। तत्पश्चात विशेष कर्म निर्जरा होने पर जिन शासन के प्रति अहोभाव उत्पन्न होता है। बहुत सारे कर्म आपका चले गए, क्षय हुए, उसके बाद जिन शासन मिला, और विशेष मोहनीय कर्म कम हुए, उसके बाद जिन शासन के प्रति आपका अहोभाव बढ़ा। भव भ्रमण और भव दुखों से पीड़ित आत्मा पर सदगुरु की करुणा बरसती है। आप भव भ्रमण यानी अलग अलग अनंत भव से घूम रहे हो और भव से पीड़ित हो, जो भव इधर से उधर जाते हो तो हर एक भव में आपको पीड़ा ही मिली है। यदि इधर दुख है तो सारे भव में दुख ही आपने झेला है। यह सारे भव भ्रमण से और भव की दुखों से यदि आपको छुटकारा कोई दे सकता है तो यह सदगुरु की करुणा बरसती है आप पे, तभी मिलेगा। राग आदि रोग भव के दुखों से मुक्त करने के लिए सदगुरु सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का दान देते हैं। राग द्वेष मोह मान कषाय जितने भी आप पढ़ते हो, कषाय पढ़े विषय पढ़े, जितने भी दोष है आपके जो आगे हम पढ़ने वाले, वे सारे को छोड़ने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए और सारे दुखों से मुक्त होने के लिए सदगुरु क्या करते हैं, तो आप पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की वर्षा करते हैं, उसका आपको दान करते हैं। अनादिकाल से मिथ्या अभ्यास के कारण आत्मा सम्यक ज्ञान आदि का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। अनादिकाल से आपने मिथ्यात्व को सेवन किया, मिथ्यात्व यानी गलत मान्यता को सही मानना और सही चीज को गलत मानना यानी कि मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को अच्छी तरह से आगे भी समझने वाले 18 कर्मों के साथ, 18 दोषों के साथ, मीछम दुगुणम 18 दोषों के साथ। तो इतने टाइम से आप इतने अनादिकाल से मिथ्यात्व का सेवन हमारे आत्मा के ने, हमारे जीव ने अलग अलग भाव में किया है, उसके कारण सम्यक ज्ञान आदि का स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं होते। जैसे द्रमक ने 3 औषधियों का सेवन करने से इनकार किया, वैसे ही आप यह सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, आप नहीं कर पाते। परंतु करुणा के भंडार सदगुरु विशेष प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का स्वीकार कराते हैं। जैसे धर्म बोधकर ने उसे 3 औषधियों का सेवन करवाया, उसी तरह धर्म बोधकर जैसे सदगुरु आपके पास ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करवाते हैं, जबरदस्ती से भी लेकिन करवाते हैं। तत्पश्चात जीव के राग आदि रोग और भव के दुख घटने लगते हैं। इसके बाद आपके राग द्वेष मोह मान माया लोभ जितने भी दोष है वे सारे धीरे धीरे घटने लगते हैं। उसके कारण सहज आनंद प्रसन्नता स्वस्थता शांति मिलती है। इसी के कारण आपको सहज आनंद स्वस्थता शांति आदि मिलती है। और इसी के कारण जो मिलती है तो इसके कारण कितना अच्छा होगा यदि आपको मिले तो। अंत में संपूर्ण त्याग कर वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, भव भ्रमण से मुक्त बनता है, पर को छोड़कर परम को पाता है। अंत में सदगुरु के सानिध्य के कारण आप यह सब से मुक्त हो जाते हो, संसार से मुक्त हो जाते हो, सिद्ध शिला की प्राप्ति कर पाते हो और सिद्ध शिला तक जा पाते हो और आप मुक्त हो जाते हो, सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हो, पर को छोड़कर परम को पाते हो, यानी यह सारे संसार को छोड़कर परम गति को पाते हो, यानी कि अंत में संपूर्ण तरह से त्याग करते हो। निष्पुण्यक सपुण्यक बनता है। आप जैसे निष्पुण्यक भिखारी अच्छे सपुण्यक बन जाते हैं, संसारी सिद्ध बन जाते हैं। आप और मेरे जैसे जितने भी संसारी जीव है हम सारे सिद्ध भगवान बन जाते हैं। आत्मा परमात्मा बन जाती है। आपके और मेरी अभी आत्मा है, सरल आत्मा है, दोष के साथ भरी हुई है, इसलिए आत्मा। और जब भी हम दोषहीन हो जाएंगे, दोष निकल जाएंगे, तभी हम परमात्मा बन जाएंगे। जीव शिव बनता है, यानी कि जीव सदगति में जाके सिद्ध बनता है। आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगले रविवार को हम कोई कथा नहीं लेंगे, अगले के 2 या 3 रविवार को कोई कथा नहीं होगी, तभी हमारा तत्वज्ञानी चलेगा। उसके बाद 9 पद हमारे चालू होंगे। अगले रविवार को शायद 9 पद से शुरुआत कर ही देंगे। और आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम।